Now, please tell us about something about the concept behind Praditya. So we are basically a solar EPC company एंड हम लोग का कंसेप्ट ये था कि आपने देखा होगा इतने सारे स्किल के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, ट्रेनिंग्स हो रही हैं, इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं, गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है, लेकिन आप देखेंगे कि इन लोगों को वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है। एट द सेम टाइम अगर आप देखें कि कंपनीज लिख रही हैं कि मैन पावर रिटेंशन नहीं हो रहा है, लोग नहीं मिल रहे हैं, तो ये जो लोग हैं जो इतनी ट्रेनिंग ले रहे हैं वो जा कहाँ रहे हैं? सो वी गॉट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एक गैप आ रहा है। प्लस अगर हमने जब उन लोगों से बात करी तो हमें पता चला कि वो लोग टेक फ्रेंडली नहीं है, उन्हें नहीं मालूम कि जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है। जो लोग ये ट्रेनिंग ले रहे हैं बिकॉज ये यूजुअली टियर 3 या विलेजेस से आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, ITI से कनेक्टेड रहते हैं। सो हम लोगों ने सोचा अगर हम इन लोगों का एक डेटाबेस को सिस्टमैटिक मैनेज करें, स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड रहें, ITI से एसोसिएटेड रहें, और उनको फिर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेके जाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें चाहिए प्रोजेक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं एज ए कंपनी, यूजुअली बड़े प्रोजेक्ट सबलेट होते हैं, तो ये जो काम है ये काम ऐसे लोग ही करते हैं। तो अगर ये लोग मिल ही नहीं रहे हैं तो ये लोग जा कहाँ रहे हैं? तो हमने देखा कि उनको काम रेगुलर नहीं मिलता है, तो वापस ये लोग खेती बाड़ी की तरफ चले जाते हैं, अपने अपने काम करने लगते हैं, कुछ और काम करने लगते हैं। तो हमने सोचा कि अगर हम इनके साथ एक्टिवली कम्युनिकेशन रखेंगे तो हम इनको उस पाथ पे ले जाएंगे कि हमें हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए लोग मिल रहे हैं और इन लोगों को वो काम मिल रहा है। सो यूजुअली ये रिमोट लोकेशंस में रहता है प्रोजेक्ट, सो हम लोग वही यूजुअली ट्राई करते हैं कि वहीं इनको हायरिंग करें और वहीं इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे। नहीं तो अगर ये लोग माइग्रेट करके जाना चाहते हैं, तो जैसे हम लोग अभी भुज खावड़ा में काम कर रहे थे, तो हम लोग वहाँ पे इन लोग को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे थे। What are the revenue sources for Praditya? So currently we are working in procurement part, जहाँ पे जो लार्ज स्केल बल्क प्रोक्योरमेंट्स होते हैं प्रोजेक्ट के, हम लोग उस चीज़ में सोर्सिंग का काम, पूरा प्रोजेक्ट को हैंडल करना और नेगोशिएशंस करना कंपनी की साइड से एंड उन्हें बेस्ट डील्स दिलाना, वो पार्ट पे हम काम कर रहे हैं। सेकेंड है इंस्टॉलेशन एंड कमिशनिंग, जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उसका पूरा इंस्टॉलेशन करना, कमिशनिंग पार्ट करना, एज अ प्रोजेक्ट होल उसको मैनेज करना अलॉन्ग विद द मैन पावर, वो करते हैं। एंड वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी एंड मार्केट रिसर्च। जैसे अभी हम फ्लोटिंग सोलर, आपने सुना ही होगा कि एक बूम पे आ रहा है, सो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से हम लोगों ने एक अच्छा मार्केट रिसर्च क्रिएट करा है और अब हम उस सेगमेंट को भी हमारे कंपनी में एड ऑन कर रहे हैं। ओके, एज ऑफ 2024 डेटा, नेशनल गवर्नमेंट का डेटा ये कहता है कि इंडिया हैज हैविंग ए कैपेसिटी ऑफ 740 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी, मतलब जनरेशन के लिए, राइट, आउट ऑफ व्हिच इट इज नाउ 80.1 गीगावाट हैज बीन कवर्ड, और वो भी पिछले 2 साल से हुए हैं। आज की तारीख में जब हम देखते हैं तो सोलर का भी 2-3 वैरायटी आ चुका है। पहला तो एक बैरन लैंड की रिक्वायरमेंट होते हैं जो 3% प्रोक्योरमेंट कर चुके हैं गवर्नमेंट, और उसमें ये बनाया जा रहा है। दूसरा जो डोमेस्टिक वाले हैं, जो आजकल रूफटॉप सोलर के नाम से बहुत जाना जा रहा है और उसको एक सब्सिडी के तौर पे प्रमोट किया जा रहा है, और उसमें भी हम देखते हैं कि 1.5 करोड़ हमको रूफटॉप लगाने होते हैं। 2 दिन के अंदर सारे रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, फिर इंस्टॉलेशन का कोई ठिकाना नहीं होता है। सो इज दिस द टेक्निकली फॉल्ट है कुछ, या सिस्टम की कोई वजह से हम इतने पीछे हैं, जबकि अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान में सोलर के लिए बहुत ज़्यादा है, ऐसा देखा जाता है। एंड दैट इज द रीजन मे बी गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 100% FDI in solar. Right. So how you look into this ecosystem? So as the base level player, अगर मैं ये बात करूँ तो हमने देखा है कि बहुत बार जो मैन पावर का स्किल सेट है वो उस तरीके का नहीं है, उसके कारण बहुत बार प्रोजेक्ट में डिलेज होते हैं। अगर हम देखें दूसरे पार्ट पे, तो जो सप्लाई और डिमांड में गैप आ रहा है, पॉलिसीज चेंज हो रही है। पहले हमारा चाइना पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा था, अभी डिपेंडेंसी कम होता जा रहा है, हम लोग उसको कम करते जा रही है गवर्नमेंट, तो उसके कारण बीच बीच में सप्लाई के गैप्स बहुत क्रिएट होते हैं। हमारी इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और जो पूरा सप्लाई चेन है वो अब जाके खुद से सेल्फ सफिशिएंट हो रहा है, जिसके कारण अगेन सेटबैक आता है। प्लस हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अभी उतना नहीं है जितना कि दूसरी कंट्रीज़ का रहा है। सो बिकॉज हमने बाहर से इम्पोर्ट पे एक बैरियर क्रिएट करा है, अब हम खुद से एक सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री
होते जा रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे बॉटलनेक्स हैं कहीं ना कहीं ये चीज़ों को आगे पीछे लेके जाते हैं। प्लस हर स्टेट का अपनी अपनी जो गवर्नमेंट है उनका इसकी तरफ एक जो रुझान है वो बहुत अलग है। आप अलग अलग स्टेट का देखेंगे कि कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और उसको फास्ट ट्रैक करता है, कोई स्टेट बहुत पीछे चल रहा है, स्लो डाउन चल रहा है। तो ये जो छोटे छोटे बॉटलनेक्स हैं, जैसे हम लोग खावड़ा में भी देख रहे थे कि डिमांड इतनी सारी है, मैन पावर की, सप्लाई की, हर चीज़ की, लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है और प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। सो हमें मैन पावर का वहाँ पे रिटेंशन एक बहुत बड़ा इशू रहा है। पहले ही वो एक बैरन लैंड है, हमारे एम्प्लॉयर से हमको उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मिला नहीं है जो कि विथ टाइम डेवलप होगा, पर इसके कारण प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो ये जो छोटे छोटे बॉटलनेक्स होते हैं कि एक लोकल मैन पावर का उतना स्किल सेट है नहीं है, हमें उतने अच्छे लोग मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, प्लस एक टाइमलाइन है जिसको फॉलो करना है, उसके बाद में जो रेट फ्लक्चुएशन हो रहा है वो अलग प्रॉब्लम होता है जिसके कारण प्रोजेक्ट के रेट्स और मार्जिन्स में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो और अगर मैं रूफटॉप की बात करूं तो वहाँ पे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। yes. वहाँ पे कोई फिल्टर नहीं है। हाँ, मैं आने ही वाला था उसमें जी, तो वहाँ पे कोई फिल्टर क्रिएटेड नहीं है जिसके कारण हर कोई आप देखेंगे जो उतना एक्सपीरियंस नहीं है वो भी अपना बिजनेस खोल के स्टार्ट कर लेता है। अब आप देखेंगे कि उनके पास उतनी टीम है नहीं है, उसका स्किल सेट क्या है, पर वो भी काम लेके और रूफटॉप लगा के चले जाते हैं। अगर आप देखें तो कंज्यूमर को उतना नॉलेज नहीं है कि हमें किस चीज़ को किस तरीके से इवैल्यूएट करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही नीश और टेक्निकल प्रोडक्ट है। आप 25 साल के लिए अपनी छत पे लगा रहे हैं। सो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आप पहले बहुत अच्छे से एजुकेट हों। प्लस कंज्यूमर कम प्राइसिंग के पीछे भागता है। yes. अगर वो 1000 रुपये का भी डिफरेंस हुआ, दे वुड लीव यू। वो ये नहीं देखेंगे कि क्या अच्छा था क्या बुरा था, सामने वाले ने कन्विंस कर दिया, वो रेडी हो जाते हैं, दे ऑप्ट फॉर द चीपर वर्जन। सो आई गेस ये सारी जो चीज़ें हैं उसके कारण बहुत बार सेटबैक्स आते हैं मार्केट में। बहुत लो प्राइसिंग पे बहुत बार लोग प्रोजेक्ट्स उठा लेते हैं, प्राइजेस चेंज होते हैं पैनल के, कंपोनेंट्स के, देन दे आर नॉट एबल टू हैंडल इट, क्योंकि छोटे प्लेयर्स के पास उतना अमाउंट नहीं होता है कि वो लॉस में भी प्रोजेक्ट्स को रन कर लें।